Ladies and gentlemen, welcome to the Tech Talk जागो पाकिस्तान। आज जो मैं रिव्यू लेके आया हूँ वो है जी ये कैंप चेयर इसका। और ये कैंप चेयर मैंने मंगवाई थी आई थिंक टेक्टिकल गियर वालों से या किससे, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ऑनलाइन मंगवाई थी। लेकिन स्पेशली इसको सिलेक्शन करने का जो मेरा वो था कि इसको क्यों सेलेक्ट किया जाए कि इसके ऊपर जो वेट कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी, वो 200 पाउंड्स या 200 केजीज़ है। तो बाकी जो आपको कैंप चेयर्स मिलती हैं सस्ती सस्ती, वो जो है सिर्फ 40 केजी 50 केजी जो है वो सपोर्ट करती हैं। लेकिन इस पर जो हैवी वेट है, लाइक मेरे वेट का बंदा इसमें कंफर्टेबली बैठ सकता है। तो ये फ़ोल्ड हो जाती है, बड़ी लाइट वेट है। और इसकी कॉस्ट उस वक्त मैंने कोई 2 साल पहले 10K की ली थी। अभी मैंने चेक की रिसेंटली, तो ये नेट पे आजकल 12,500 की भी डिस्काउंट मिल रही है। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी महंगाई होती है हर साल, लेकिन मैंने 10,000 की ये ली थी। तो ये बड़ी कंफर्टेबल है, कप होल्डर भी है इसका, पूरी फोल्ड हो जाती है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। और लाइक दिस, पहले मुझे इसको प्लेस कर लेने दें कैमरा इधर, ताकि मैं आपको इसका रिव्यू दे सकूं। जी नाज़रीन, जिस तरह ये है, आप देखें कि इसके ऊपर बड़ा कंफर्टेबल आपका सिटिंग पोस्चर होता है। और ये इसका कप होल्डर है। आप इसका पाउच भी मिलता है, फ़ोल्ड होके ये उसके अंदर पाउच में आ जाती है। और आप इसको गाड़ी के ट्रंक में आराम से कैरी कर सकते हैं। फ़ोल्डिंग टेबल्स भी इसके साथ थे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी उस वक्त। मैंने ये 2 चेयर्स ऑर्डर की थी। तो ये बड़ी हैंडी हैं। और आप कहीं पिकनिक पे भी जाते हैं तो उसको काम कर सकते हैं। मेरे जैसे जो है हेल्दी बंदा जो है, और चौड़ाई भी आप देख लें कि कितनी स्पेस इसमें जो है वो अवेलेबल है। और इसके साथ मेरा वेट लोड कैपेसिटी ये जो है वो बेयर कर लेती है। और इसको भी मैं डेली बेसिस पे वैसी टीवी लाउंज में रख के इसको टेस्ट भी कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से ये बाहर ही पड़ी है और हर कोई इस पर बैठ रहा है और रफ़ यूज़ हो रही है। और टोटल ये एल्यूमिनियम फ्रेम में है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है, कोई वेयर टेयर इस पर नहीं हुई। तो नॉर्मली कैंप चेयर्स का होता है कि कभी कभी खोलते हैं आप और कभी यूज़ होती है, मतलब साल में 10 दफ़ा यूज़ होगी या इस तरह। तो इसको मैं कंटिन्यूस डेली यूज़ पे लगाया हुआ, लेकिन इसकी वेट नहीं है। बहुत वॉशेबल मटेरियल है, ये मैश ऊपर लगी हुई है और बड़ी ही कंफर्ट है। आप ये देखिए, आप इस पर रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आप बाइक राइडिंग भी कर रहे हैं, मोटर बाइक पे भी आप कहीं जाते हैं, तो क्या 2 मैन टेंट भी अगर आपने कैरी किया हुआ है, तो उसके साथ अगर ये आप कैंप चेयर भी रखते हैं बाइक पे, तो ये बड़ी कंफर्ट आपको देती है कि आप इस पर टोटली बंदा रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठ सकता है। और कॉफ़ी का मग आप इसमें जो आपको मिलता है वो इसमें आ सकता है, पानी की बोतल रख सकते हैं, कुछ भी। फुल आपको ये रिलैक्स करती है और आपका लोड बेयर करती है। ये नाजुक नहीं है बिल्कुल। वो जो आपको सस्ती वाली मिलती है नेट पे 4-4,500 की रेंज में, वो मत बाई कीजिएगा। वो एक तो उसकी लो बैक होती है, सपोर्ट नहीं होती। अब भाई आपको शोल्डर तक, मेरे ये देखें बाहर है ये सपोर्ट इसकी लगी हुई है, तो आपकी ये नेक यहाँ पे रेस्ट कर सकती है और आपको फुल बॉडी जो है ना ये रिलैक्स कर देती है। अगर आप थकावट आपने कहीं हाइक की है या राइड की है लंबी, तो आपको ये फुल जो है कंफर्ट देगी। इसको आप फोल्डिंग करके भी दिखा देते हैं, लाइक अगर ये होती है, ये इस तरह देखें। ये बस इसको आपने जस्ट ये करना है और ये जनाब सब ये देखें, ये फोल्ड इस तरह होगी और ये इसी तरह अपने वो पाउच में डल जाती है। और खोलना हो तो इसी तरह आप इसके लेग्स को ओपन करें, हैंडल्स को यूँ करें और जस्ट दैट्स ऑल। तो ये जी हमारा ये इजी टू सेट है रिलैक्सिंग मोड में। और अभी हम इस पे बैठ के ही फायर करेंगे। पिछली बार मैंने आपको अपने एपिसोड में ये 2 पीसीपी गन्स हैं। इसके अलावा मेरे पास स्प्रिंगर है, टर्किश मेड, हैटसन की 1000 एफपीएस का हैटसन का वो मॉडल है। तो वो भी अच्छी फायर करती है, लेकिन इसका स्प्रिंग बहुत हार्ड है। तो
लेकिन वो क्लासिकल ऑब्वियसली एयर गन है, तो जिसको शौक़ हो वो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, ज़ाहिर बात है। अब उसकी एडवांस फॉर्म आ गया है, विद मैगज़ीन आ गई हैं, और वो नाइट्रोजन पिस्टन वाला। तो नाइट्रोजन पिस्टन की एक्यूरेसी ज़्यादा है, एक तो पिस्टन होता है ऑब्वियसली, स्प्रिंगर नहीं होती वो, और उसकी हर जो शॉट है वो कंसिस्टेंट होती है। तो स्प्रिंगर का आपको पता है, स्प्रिंग की जो इलास्टिसिटी है वो फ़िज़िक्स के असूल के मुताबिक, वो अगर कंप्रेस्ड भी ज़्यादा दे रहे या ज़्यादा लूज़ रहे तो उसकी हर दफ़ा वो कंप्रेस करके वो इक्वल फोर्स थ्रो नहीं करता, उसकी शॉट्स में इनकन्सिस्टेंसी आती है। तो लेकिन स्प्रिंगर शुरू से अभी तक रही है, पीसीपी तो ये बात की याद है, प्री न्यूमेटिक चार्ज्ड इसको कहते हैं, यानी न्यूमेटिक लफ्ज़ होता है फ़िज़िक्स का। ये आपकी मेडिकल जितनी सर्जिकल मशीन्स हैं वो भी न्यूमेटिक होती है, यानी हवा से चलती हैं। तो ये जिस तरह, अब मैंने इसमें पहले ये स्पेनिश एयर गन थी, रिव्यूज़ आप देख चुके हैं इसके डिटेल। अब इसकी ट्यूब जो है वो ये इसके नीचे है, तो इसमें जो है ना वो हवा भरी जाती है। हर सिलेंडर की उन्होंने कैपेसिटी होती है, जिस तरह इसके अंदर 232 बार जो है वो प्रेशर आप इसमें मैक्सिमम दे सकते हैं, और ये 40 शॉट्स टू 50 शॉट्स जो है वो मैगज़ीन इसका इधर पड़ता है। रिव्यू में मैंने सारा बताया हुआ। टेलीस्कोप इसके ऊपर जो है वो शूटर की लगी हुई है। तो जब मैं लास्ट टाइम आपने देखा होगा, मैं 50 मीटर रेंज के ऊपर, मुझे इस गन से तवक्को नहीं थी कि 50 मीटर रेंज तक, मैंने वीडियोस तो बहुत देखी थी बाहर की, लेकिन वीडियोस आपको पता है यूट्यूब की वीडियोस और पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। कुछ होता है बीटीएस में, कुछ होता है, और ऑन ग्राउंड आपको वो कुछ दिखाते हैं। जिस तरह आपकी यूट्यूब बहुत कम वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो बताना शुरू किया, कुछ अर्सा पहले तक नहीं बताते थे, अब बताना शुरू किया कि जी टेलीस्कोप पे जो है आपने ये मार्किंग की होती है, तो बग़ैर मार्किंग और लेज़र रेंज फाइंडर के साथ ये बग़ैर शिकार नहीं कर सकता। तो लोग जो लेमैन हैं, जो फ़र्स्ट टाइम बेचारे बिगनर बाय करते थे, तो समझते थे जी टेलीस्कोप हमने लगा ली तो आप इसको जूम भी कर लें, अगर वो जो है फर्स्ट फोकल प्लेन में नहीं है, मतलब सस्ती वाली, जिस तरह ये सारी एसएफटी लगी हुई हैं, पर सेकंड फोकल प्लेन एसएफपी हैं, उसमें ये होता है कि जूम करते हैं तो सिर्फ इसका जो रेटिकल है वो करीब आता है, तो या इमेज करीब आता है, रेटिकल जो है वो उतना ही रहता है, तो दोनों कॉरस्पॉन्ड नहीं करते, तो उससे ये होता है कि इसकी जो ज़ीरोइंग है वो आउट हो जाती है। तो बहरहाल ये बिग बातें मैंने आपको उसमें रिव्यूज़ में कवर की हुई हैं। तो ये मार्किंग का नहीं बताते, तो वो समझते हैं कि जी हमने जिस फासले पे ज़ीरो की है तो हम इसको ऑल रेंजेस पे यूज़ करेंगे तो ये मार करेगी। तो ये हाइड रखते हैं, आपको बड़े मज़ेदार शिकार की वीडियोस बताते हैं और टारगेट की वीडियो बताते हैं कि देखें ये इस तरह मार करेगी। हालांकि इस तरह नहीं है, हर डिस्टेंस पे टेलीस्कोप को ज़ीरो करना पड़ता है, ये असूल है टेलीस्कोप का। ठीक हो गया जी। तो इस तरह 50 मीटर पे जब मैं ये लेके गया, गैमो की पार जो है वो 650 670 ये फुट पर सेकंड देती है इसकी मजल वेलोसिटी। तो जो है ज़ाहिर बात है मुश्किल से 700 देती है ये छोटे पैलेट्स के साथ ना, ये गैमो के जो 15.43 ग्रेन्स हैं, 42 ग्रेन्स ये वाले, ये लाइट वेट पैलेट है, तो इसके साथ 700 एफ देती है। तो बड़ी लेकिन ये देखिए ना कितनी स्मार्ट और है, ईजी टू हैंडल है, बड़ा खूबसूरत वेपन है। तो एयर राइफ़ल आपने कैरी करनी है, प्लग एंड प्ले, रेडी टू फायर, ठीक है, आपने यहाँ से लोड किया, प्रेशर फिल किया और मदद से आपने 50-60 शॉट्स इसको एंजॉय किया। ठीक हो गया, अनरेगुलेटेड है, बस आपने हवा भरनी है और फायर करना है, सारा इसका मैकेज़म उन्होंने सेट किया हुआ, फिक्स्ड है। तो बिगनर्स के लिए बड़ी मज़ेदार है। और बैकयार्ड पे देखें, आपने शौक़ पूरा करना है, आपके लिए 35 मीटर्स यानी कि 40 यार्ड्स बहुत होते हैं। अब जिधर ये मैं बैकयार्ड पे फायर कर रहा हूँ, मेरे पास ये 20 यार्ड्स फासला है और 18 मीटर्स या 20 यार्ड्स, तो 20 गज़ बहुत होता है, 20 गज़ नहीं 25 गज़ तक सेम मार्क करती है, फिर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए 30 गज़ के ऊपर। तो जब मैं इसको 50 मीटर्स या 54 यार्ड्स पे टेस्ट करने गया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका टारगेट तक पहुंचेगी, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी नीचे मार करने के बाद जब मैंने इसको सेट किया टेलीस्कोप को, तो इसने हल्के पैलेट के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, तो बड़ा मज़ा आया इसको फायर करने का। तो बाकी दूसरी जो थी वो PSP, ये हाई एंड है इसके मुकाबले में, चाइनीज़ थी, मैंने आपको उस वक्त भी बताया
कि मेरे साथ वो अमेरिकन फायर हो रही थी, मेरा ख्याल है अमेरिकन ही है, RAW के नाम से, जो है बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं कल उस वक्त कहते हैं 7.5 लाख की उस बंदे ने ली है। तो ये तो सिर्फ मैंने 1,25,000 की थी उस वक्त जब ली है, डिस्काउंट मुझे कुछ दे दिया था। अब ये चाइनीज़ है, एवेंजर एयर वेंचरी की कंपनी है और अवेंज एक्स इसका नया मॉडल है। और ये रेगुलेटेड है, इसमें आपको ट्यूनिंग इसकी करनी पड़ती है ना। यहाँ पे ये आपका, ये इसके नीचे सिलेंडर है, सिंथेटिक मॉडल है, ये क्लासिक स्टाइल राइफ़ल स्टाइल में आती है। इसके आगे वो दूसरा जो होता है सिलेंडर वाली भी आती है, ये ट्यूब वर्जन है, वो सिलेंडर वर्जन है। सिलेंडर का हमेशा प्रेशर जो है याद रखिएगा, बार प्रेशर उसका कम होता है। इसका प्रेशर हम 300 बार तक दे सकते हैं, लेकिन सिलेंडर जो फाइबर का सिलेंडर लगता है वो गोल बॉटल वर्जन जो है उसका जो है वो 250 बार तक प्रेशर होता है। हाँ, उसके अंदर हवा का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, शॉट्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। मे बी 500 सीसी का बॉटल है या जितने भी वॉट एवर जो भी था। तो ये मैं ख्याल 230 सीसी का सिलेंडर है और 300 बार प्रेशर होता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर के साथ इसका जो है वो पैलेट का काउंट निकाला जाता है। फिर रेगुलेटेड है या रेगुलेटेड मींस कि ये तो आपका ट्यूब का प्रेशर देता है कि इसके अंदर आपने 300 बार प्रेशर फिल किया है। उसके बाद फिर इसके साथ दूसरी गेज होती है, ये रेगुलेटर गेज कहलाती है। इसका स्क्रू नीचे होता है यहाँ से। तो इसको ये होता है कि हर शॉट पे इस सिलेंडर में से हर पैलेट को फायर करने के लिए उसको कितने हवा के प्रेशर को रिलीज़ करना है, बर्स्ट को, ताकि वो पैलेट फायर कर सके। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हर पैलेट पे इसको कंसिस्टेंट जो है, अभी मैंने सेट किया हुआ तकरीबन ये 120 बार के ऊपर, मैं रफली 120 बार पे। तो ये 120 बार के ऊपर जो है वो सेट है रेगुलेटर कि हर पैलेट को ये इसमें से ट्यूब में से 300 बार के प्रेशर में से 120 बार क्रॉस करके तो ये मज़ल में फेंकेगा ताकि पैलेट को थ्रो किया जा सके। तो ये रेगुलेटर है, इसको मैक्सिमम हम 220 बार तक अलाउड है, ये 250 बार तक मुझे नहीं पता। इसी तरह 220 शायद बार तक आप मैक्सिमम, अभी ये 120 50% पावर के ऊपर मैंने रेगुलेट किया हुआ है। और इसके साथ इसकी वेलोसिटी जो हमें मिल रही है 18 पॉइंट इस वाले पैलेट पे, ये उससे ज़रा हैवी पैलेट है। इससे ऊपर भी पैलेट्स होते हैं वो 20+ ग्रेन वाले होते हैं, ये 18.13 ग्रेन है, ये मिडल में है। ये अच्छी कैटेगरी, मुझे मेरा फेवरेट ये ग्रेन है। तो 18.13 ग्रेन वाला पैलेट जो है इसमें वो 906 जो है और 905 पॉइंट्स के अंदर इसकी जो है स्प्रेड है वेलोसिटी का, तो ये इसके ऊपर सेट है। और बड़ी एक्यूरेट गन है, आप फायरर इसमें गलती कर सकता है, गन बहुत एक्यूरेट है। बाकी आपने फायर इसका देखा हुआ है। तो इसको 50 मीटर्स पे फायर करने का बड़ा ही मज़ा आया। और 20 यार्ड्स पे तो हलवा है फायर करना, ऑब्वियसली बहुत कम होता है, फ्लैटर ट्रेजेक्ट्री होती है। लेकिन 50 मीटर्स पे जब आप फायर करते हैं तो आपका ब्रेथ कंट्रोल, आपका ट्रिगर कंट्रोल, आपकी टेलीस्कोप के साथ जो आई बॉल की जो है आपको रेटिकल उसकी पूरा उसका नज़र आना, उसको फोकस करना और ट्रिगर को आहिस्ता से फायर करना कि ट्रिगर को प्रेस करते हुए जो जर्क होता है उससे भी हल्का सा अगर 50 मीटर पे ये एयर राइफ़ल हिल जाए तो आपका छर्रा कितना डेविएट हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा, टारगेट से मिस करेगा। और 50 मीटर पे आपने रिज़ल्ट्स देखे, वो जो सर्कुलर टारगेट्स थे वो 1.5 इंच डाया के थे। तो सारे जो हैं जहाँ भी आपने एम किया, कुछ ज़्यादातर बुल्सआई थे, अगर बुल्सआई के साथ नहीं भी थे तो वो पैलेट से पैलेट होके 1.5 इंच के अंदर से भी छोटा ग्रुप था। तो वो मेरी गलती थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको 50 मीटर पे फायर किया, उसी वक्त ज़ीरो किया, उसी वक्त फायर किया। और सेम फिल प्रेशर भी एक ही बार भर के लेके गया होता, दोबारा भरना भी नहीं था। तो मेरा ये था कि बस थोड़ा ये एक बार टेलीस्कोप ज़ीरो हो जाए तो मैं फायर उसके साथ ग्रुप भी बना लूँ। तो सारे कंस्ट्रेंट्स को रखते हुए मैंने फ़र्स्ट टाइम 50 मीटर पे किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इस चाइनीज़ की जो टेक्नोलॉजी है अब इतनी रिफाइंड हो रही है कि मतलब कि अब ये दूसरे मुल्कों में ऑब्वियसली जहाँ चाइना का नहीं जाता वहाँ पे ये अंडर दूसरे ब्रांड नेम आती है।
उसका नाम नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। तो इसका जो पहला वर्जन था वो उस नाम से जाती है दूसरे मुल्कों में, तो यूरोप में और सारा ना। तो बाकी जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे एयर वेंचुरी को ब्रांड करते हैं, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा मसला नहीं है, तो एयर वेंचुरी का ब्रांड है। तो इसका जो अवेंजर के नाम से पहली सीरीज़ थी उसमें कुछ फॉल्ट्स थे, और लेविथिन मेरा ख्याल ब्रांड था जो जाता था स्टेट्स में, एक्सपोर्ट होता था, लेकिन पीछे एयर वेंचुरी का ही नाम था, दूसरे ब्रांड से वो बेचते थे। तो लेकिन अभी जो इन्होंने ये लेटेस्ट एवेंजेक्स के नाम से निकाला है, इन्होंने सारे वो फॉल्ट्स को, इसकी टेक्नोलॉजी, स्टॉक को बहुत बेहतर किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो आप ओलंपिक्स या उसमें आप ने टारगेट शूटिंग में कोई चैम्पियनशिप के लिए जाना है, तो देन यू हैव टू गो फॉर अ वेरी एक्सपेंसिव वेपन, क्योंकि कंपटीशन के लिए वेपन के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं जो आपको, हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। ऑब्वियसली उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लगा होता है, आपके रेगुलेटर्स, आपके सारा कुछ। तो कंपटीशन के लिए तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन एक इंसान जिसने करना है उसके लिए, आम बंदे के लिए मोर देन एक्यूरेट है। और चीक रेस्ट भी इसका अच्छा है, शेप बहुत अच्छी है, इसका साइड लेवर की लोडिंग का बड़ा मज़ा है, उसका अपना मज़ा है, इसका अपना मज़ा है, वो रियर से लोड होती है। तो ठीक है जी, वैसे तो ये कैंप चेयर का था, अभी मैं फायरिंग एंजॉय करने लगा हूँ। अभी मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी अर्से से हो गया, तो मैं हर हफ्ते इनको फायर करता हूँ। अभी टाइम मिला तो उसके बाद मैं स्प्रिंगर भी फायर करूँगा। तो देखें, अगर तो एडिट करने का मेरा दिल हुआ तो मैं एडिट कर लूँगा, तो एडिट करके शूटिंग वाला भी इसमें पोर्शन ऐड कर देंगे। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, कैंप चेयर ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर बाय करते हैं तो लाइट वेट में ना कीजिएगा, फुल बैक में, हाई बैक में, और जिसकी लोड कैपेसिटी ज़्यादा वो कीजिएगा, क्योंकि ये वन टाइम होता है। आप 2-2, 3-3 हज़ार की भी चेयर्स मिलती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं क्वालिटी वाइज ना। आप एक बार चीज़ लेते हैं, बार बार तो चीज़ लेनी नहीं है। तो ये चेयर बहुत ज़बरदस्त है, तो गो फॉर इट। ब्लू कलर में भी हैं, बाकी भी हैं, लेकिन जब मैंने ऑर्डर तो किसी और कलर में दिया था, फिर रेड उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने रेड डिस्पैच कर दी। तो बहरहाल कलर क्या कहता है, रेड हो या ब्लू हो, इट्स ऑल फाइन। ठीक है जी, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तो ये बेसिकली कैंप चेयर के हवाले से थी, और साथ साथ मैंने कहा कुछ आपकी जो कंटिन्यूटी में मेरे फॉलोअर्स हैं, वो शूटिंग को पसंद करते हैं, राइफ़ल्स को पसंद करते हैं, तो उनको भी मैं अपडेट दे दूँ। तो अब स्प्रिंगर का ज़माना गया है। अभी आप अगर स्प्रिंगर के जो सस्ती गन्स हैं, तो आप नाइट्रोजन पिस्टन वाली को जो है ना वो प्रायोरिटी दें। नाइट्रोजन पिस्टन लॉन्ग लास्टिंग है, और वो आपको तंग भी नहीं करेगी, ठीक है, और कंसिस्टेंट भी है। तो जिन्होंने सिंगल शॉट पे खेलना है, ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।